that you had to leave Pakistan, leave India, and the place, the country that you were born and raised in. How do you feel? And just a question, just a little question. How safe do you feel in Pakistan? Because जो आपके खिलाफ bogus और fake charges थे, and how Facebook follower was, used by Indian government. कैसा महसूस करते हैं और कितना safe feel करते हैं for the audiences? पाकिस्तान के हालात जो हम सुनते हैं न्यूज़ पे, हमें कितना सही कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, बट वी हैव वो थिंग. लेकिन पाकिस्तान तो मुझे कई दावतें दी, कई मैक्सिमम जो मुझे दावतें कोई कंट्री से मिली हो पाकिस्तान में, बिकॉज वी हैव फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बट जैसे कि हदीस में लिखा है कि आप अल्लाह पे ऊँट को बांधो और अल्लाह पे तवक्कुल करो. तो ऊँट तो बांधना चाहिए. तो रोज़ मैं तहज्जुद में दुआ करता था, ये इंडिया की बात है, दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे जान और मेरी माल तेरे लिए कुर्बान हो जाए. Because कथा कलामी की माफ़ी, लेकिन the way you were linked with the intelligence agency of Pakistan by Indian government many a times, ये बड़ा repeat भी हुआ. Many a times. वो तो उनका काम है, हम हमारा काम करते, वो अपना काम कर रहे. We are giving clarification. So, alhamdulillah, as far as safe is, yes, I know that there are in some countries it is more safe because the population is less. Here the population is more. So someone wants to do an attack. We know that. लेकिन उसके अंदर प्रो भी है, कौन भी है. तो जब मैं इस ट्रिप पे आया, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह इस ट्रिप पे फायदे ज़्यादा है, नुकसानात कम है. अल्हम्दुलिल्लाह. And I feel amongst all the Muslim मुल्क में मुसलमान से मिलता हूँ मैं, I feel the Pakistanis have got that passion. Passion मतलब कुछ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह. And you feel delighted कि आप. I know in passion. In passion, माशाअल्लाह, they may not be practicing Muslim, but अल्लाह का कौज के लिए मर मिटने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह. So that I like that thing about the Pakistanis. It was my desire to come. बाहर तो बहुत मिलता हूँ मैं, desire to come here and give a talk. We know risks are involved, but we feel that खैर ज़्यादा है. And of course, we want to live longer till we get the best time. Allah knows better. तो ये भी दुआ की कि अब मुझे महफूज रखे. No problem, but सबसे बेस्ट हाफिज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो जो होगा मैं प्रिपेयर फॉर इट. बेशक. डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि इस्लाम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अवामी राय, पब्लिक ओपिनियन ऑब्फस्केट हो, उसको दबाया जाए या उसको ना सुना जाए. सॉरी, अवामी जो अक्सरियत की राय है, मेजॉरिटी की जो वॉइस है, या जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको अगर ना तस्लीम किया जाए तो इस्लाम इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है? डिपेंड्स अपॉन ये मुल्क जिसकी आप बात कर रहे, इज इट फॉलोइंग द शरिया और नॉट. क्योंकि एवरी मुस्लिम कंट्री इज नॉट फॉलोइंग शरिया. लेकिन जहाँ तक कि मुझे इल्म है, आई मे बी रॉन्ग, बट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम मुल्क है जो सेपरेट हुआ इस्लाम के नाम पे. एज फार माई नॉलेज को, मैं कोई भी दूसरे मुल्क को जानता नहीं जो सेपरेट हुआ दीन के नाम पे. तो पाकिस्तान हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे से इट सेज रिपब्लिक, Islamic Republic of Pakistan. Islamic Republic of Pakistan. So they have to follow the Sharia. So Islam forbids suppression of public will. Islam forbids suppression of public will. No, not at all. Islam believes in haqq. Islam doesn't believe in majority wins. The difference between a normal democracy and Islam is, the democracy में क्या होता है, जो लोग majority में, that's right. एक मिसाल के तौर पर 50 years back, almost all the countries, homosexuality was a crime. Crime, huh? 50 years पहले, every country. Now, most of the country में it's legal. तो majority opinion की वजह से change हो जाता है. इस्लाम में no. इस्लाम में majority doesn't win, हक wins. कुरान की आयत है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17, आयत नंबर 81 में, वर्स नंबर 81 में, वकुल जाअल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़. When truth is heard again, falsehood perishes. यानी हक सही है, मेजॉरिटी नहीं. अगर आज मेजॉरिटी बोलेंगी कि मैं शराब पीने के अंदर सेहत के फ़ायदे, तो शराब हलाल नहीं हो जाती. ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आता है और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो आता है, जो कुरान और सही हदीस में, वो फाइनल है. तो द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इस्लाम इज, इस्लाम बिलीव्स इन हक, ट्रुथ, एंड अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ही नोज द ट्रुथ बेटर देन द डॉक्टर्स, बेटर देन साइंटिस्ट, बेटर देन द मुस्लिम्स. आप समझे ना. तो वो इंसान को इंसान से अच्छे से पैदा, क्योंकि वो खालिक है. तो ये डिफरेंस है. तो ट्रू, तो इस्लाम एक्चुअली आई वुड से दैट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फॉर द पीपल बाय द पीपल.
ऑफ द पीपल. तो ये फॉर द पीपल ऑफ द पीपल के लिए इस्लाम से, बाय द पीपल, आप समझे ना. तो हु मेक्स द लॉ? So true democracy is Islam. Again, don't get me wrong. If you go by the majority event, then no, Islam doesn't believe in that. But if you mean for the people, कौन सा religion? Only